हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी अच्छी हूँ। अच्छी अभी हूँ मैं। एक्चुअली मैं बीमार हो चुकी थी थोड़ी सी। थोड़ा कंफ्यूज है, भगवान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी दे देते हैं, कभी ठंड दे देते हैं। तो इन्वायरमेंट की समझ ही नहीं आ रही है। उस वजह से शरीर को भी पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो इस वजह से बीमारियाँ होना आजकल लाजमी हो चुका है। मैक्सिमम सभी बीमार हैं। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। और आज का जो ब्लॉग है गाइज, उसकी शुरुआत हो रही है सुबह के बजे हैं अभी 10। और 10 बज चुके हैं और मैं आई हूँ अभी गौशाला में। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा फुल डेली रूटीन से रिलेटेड ब्लॉग है। तो इसमें आपको पूरा यही मिलेगा कि हम दिन में क्या क्या काम करते हैं। और आज है हमें छुट्टी, परशुराम जयंती है आज, फ्राइडे है। तो आज हमें छुट्टी है। हमें कल भी छुट्टी है, कल सेकंड सैटरडे है और संडे को छुट्टी है। संडे को मदर्स डे है। मदर्स डे सेलिब्रेट होता है मई के दूसरे वीक के संडे को। हर बार इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। जब भी मई मंथ का दूसरा संडे आता है तो उस दिन मदर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार हम भी मनाएंगे। इस बार नहीं, मैं पिछली बार भी मनाया था मदर डे। तो इस बार भी मनाएंगे हम, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम काम है अभी वो ख़त्म ही होने वाले हैं। मतलब ऐसा ही समझ लो आप। बाकी मैंने घर वाली साइड आपको बताया था, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपने पूरे काम ख़त्म कर लिए हैं। मैल वगैरह हट रहे हैं, कुछ ही लोग बचे हैं वैसे। लेकिन इधर देख सकते हो आप। अभी बताती हूँ मैं आपको अपने खेत। सो गाइस, अब चल पड़े हम गौशाला की ओर। तो आप देख सकते हो ये हमारी कंदराड़ है जो हमने कल काटी है। मशीन लाए हम, घास काटने वाली मशीन लाए हम नई। वो बताऊंगी मैं फिर कभी आपको। पापा ने काटी उससे वाला खेत। तब ये जो पुल्ले आपको दिख रहे हैं ना, कुछ ऐसे दिख रहे हैं उथल पुथल से पुल्ले। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुल्ले कैसे भी हो, घास ही कटा होना चाहिए। तो अभी हम लेके जाएंगे यहाँ से के खेल नीचे गौशाला में। बाकी आप लोग देख सकते हो हमारी मैक्सिमम साइड में पूरी खाली हो चुकी है। यहाँ देखो बहुत से लोगों ने अपने खेत भी हल दिए। एक बार इसको बोलते हैं पराली। तो पराली वगैरह बहा दी हम सब ने। हमारे खेत बचे हैं, ये हमारे घर के खेत है। तो अभी जब नीचे गौशाला में ख़त्म होंगे ना, उसके बाद लाते हैं हम अपना ट्रैक्टर ऊपर घर के पास। और यहाँ पे देखो आंटी के खेत, और आज ये फेंक रही है यहाँ पे मैल। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आंटी का खेत है। यहाँ पे इन्होंने प्याज की खेती की थी, लेकिन बंदर बहुत है ना, इस वजह से, इस डर से इन्होंने अपना जो प्याज था उसको पहले ही निकाल दिया। ये भी एक बहुत खतरनाक डर है। देखो बेचारा प्याज। तो ये बांध दिए हमने अपने छोटे छोटे गड्ढू। बाकी एक इधर बज रहा है, एक मुझे बांधेंगी मम्मा और फिर चले जाएंगे हम। सो गाइस, पहुंच गए हम गौशाला में। वो देखो मेरी दीदिया और मेरी मम्मा, ये देखो करंट के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली पहले यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई थी ना, इधर जो वायर लगाई हमने करंट की, अब लगा दी है। और बैटरी लगा दी है तो करंट चालू हो चुकी है जी यहाँ पे। और अब लगती भी है यहाँ पे करंट। और जब भी किसी को करंट लगती है तो यहाँ से एक सायरन बजता है, जिससे पता लग जाता है हमें। और देखो मेरी दीदी हीरोइन। चलो मैं बताती हूँ आपको। सो गाइस, आप देख सकते हो उधर मेरी दीदी खतरों के खिलाड़ी बन रही है इस टाइम पे। इससे नहीं होगी, लकड़ी लकड़ी से कभी भी करंट नहीं लगती है बेवकूफ। तो ये जो है सायरन सुनना चाहती है, इसलिए देखो क्या क्या ट्रिक्स अपना रही है इधर। बहन ऐसे नहीं, इधर ही फंसी रही। अरे टच से होता है वो।
ये नहीं बजेगा, टच पे होता है ये। और आसमान में कहीं हेलीकॉप्टर जा रहा है, पर पता नहीं कहाँ जा रहा है, दिख ही नहीं रहा। चलो छोड़ो, दीदी फाइनली थक हार के वापस आ गई। तो गाइस फिर से चली गई। बहन है रंजित। सो गाइस फाइनली मेरी बहन को करंट लग चुकी है, बट सायरन नहीं बजा। ओह माय गॉड। तो जो भी इस रास्ते से जाता है जरा संभल के जाइएगा। तो गाइस ये हमारे गेहूं है। हमारा एक्चुअली ये वाला गेहूं हमने थोड़ा 1 महीने बाद ऐसे लेट ही किया था दूसरे वाले खेतों के मुकाबले बोल रही हूँ। देखो मतलब इनमें हमने कुछ और फसल उगाई थी पहले, उस वजह से वो बाद में कटी, तो इसलिए इनको बाद में उगाया था हमने, बाद में की थी इनकी बिजाई गेहूं की। लेकिन ये वाला गेहूं हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा गेहूं निकला है, क्योंकि इसको भरपूर मात्रा में बारिश मिली है, जितनी इनको बारिश चाहिए थी, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा गेहूं मिला है। अभी हमने ये देख सकते हो आप, बहुत सारे 3 ही खेत थे हमारे, लेकिन गेहूं में बहुत अच्छा है। ये हमारा थ्रेशर है, ये हमने कल काटा था मम्मा ने, बट ये कल हुई बारिश, इंद्रदेव जी फिर से मेहरबान हो गए थे कल शाम को, तो बारिश की वजह से ये भीग चुका है बेचारा। तो इसलिए आज की पूरा दिन धूप लगाएंगे इनको, फिर शाम को देखेंगे, फिर इनका निकाल देंगे गेहूँ, थ्रेशिंग कर देंगे इसकी। बाकी ये देखो पूरे खेत। और अभी हम ये जो हमारे खेत हैं इनको करेंगे हम खाली, इस वाले गेहूँ को उठाएंगे हम इस वाले खेत में रखेंगे, फिर हम थोड़ा सा मैल फेंकेंगे इधर, और फिर हम भी फ्री हो जाएंगे। तो चलिए जी कर लेती हूँ मैं थोड़े से काम, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। और देखो मेरी दीदिया, इसको बेचारी को बहुत ज़ोर की करंट लगी है, बहुत ही खतरनाक। और मैं आपको अपनी बताती हूँ खेती। देखो हाँ, मेरी मम्मी ने घी वगैरह, वो मैंने पीछे जैसे आपको बताया था ना, हमने लगाए थे बीज, तो वो बीज भी पूरे उग गए हैं सारे। और वो लगाया हमने इस बार गौशाला में। वैसे तो यहाँ पे खा जाते थे जानवर, लेकिन डेमो मैंने अभी आपको बताया करंट वाला, तो करंट आ चुकी है। वो अब यहाँ पे बंदरबाड़ी नहीं होती है गाइज। तो देखो सारा एरिया हमारा कवर है, एक्चुअली लोगों का है ना नीचे, हम सब ने मतलब मिल के लगाई है ये। तो ये देखो अब हम यहाँ पे बहुत सारा कुछ भी उगा सकते हैं हम गाइज, बिना किसी डर के और निश्चिंत होके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लगे हैं घिए। ये पूरे मेरे पापा और मम्मा की मेहनत है, बहुत मेहनती है मेरे मम्मी पापा। ये देखो फूल भी लगने वाले हैं अब तो। बाकी मैं ऊपर भी बताऊंगी आपको थोड़ी सी खेती। बाकी हमने घंडियाली की खेती कर ली, थोड़ा सा अदरक बचा है हमें लगाने को, अदरक की खेती बची है थोड़ी सी। और ये देखो यहाँ पे तो गाइस घिया लग भी गया। हाँ सायरन तो बजा नहीं। यहाँ देखो चारों तरफ से हमारी जो खेत थे ना, उनकी बाउंड्रीज अब हमने पूरी तरह से बंद कर दी है। और यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं अपनी भाषा में संगोत्री। तो चलिए जी अब कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा काम, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। सो गाइस एक खेत कर दिया हमने उठा के पूरा साफ। अब उठाएंगे हम दूसरे वाला खेत। सो गाइस ख़त्म कर दिया हमने दोनों खेत। तो अब बताती हूँ मैं आपको कहाँ पे रखी हमने ये, इस वाले खेत में रखती हमने सारी ये, देखो आप।
अभी रह गई है सुखाने को। बाकी अब फेंकेंगे हम थोड़ा सा मैल, इसी एक खेत में फेंकेंगे हम, फिर हम चले जाएंगे घर। आज मौसम बहुत अच्छा सा है, धूप नहीं है आज ना तो काम कर सकते हैं आज। और मेरा भैया भी आ चुका है देखो। तो जी जो गेहूँ था वो हमने उठा दिया यहाँ से। अब कर रहे हैं हम लोग मैल फेंकेंगे हम लोग अब यहाँ पे। ये देखो आंटी का मोती है, इसका नाम है मोती। गाइस अगर इसकी तरफ देखते हैं ना तो ये मारता है। तो भैया आ गया है, ये आया सिर्फ मैल फेंकने। और इधर आंटी है, दीदी है, मम्मा भी आ गए। तो चलिए जी मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। बाय बाय। सो गाइस ये जो खेत है देखो, एक खेत फेंक दिया हमने पूरा मैल का, भैया फेंक रहा है। और थोड़ा सा ये किया, बाकी मम्मी बिखर रही है, इसको बोलते हैं बिखरना या बिखरना। तो मम्मा बिखर रही है, भैया फेंक रहा है, और मैं और मेरी दीदी देखो ऐसे इकट्ठा करके दे रहे हैं इसको नीचे। और आंटी उधर अपने मोती को भगा रही है, ये बहुत खतरनाक सा मोती है। देखना आप, देखना इसको, देखना अभी। अगर इसकी तरफ देखते हैं तो ये मारने आता है। तो जी आप देख सकते हो इन दोनों खेतों में अभी फेंका था हमने मैल। और मेरे भाई को पता नहीं आज कौन सी क्रांति आई है, इसने वाले खेत में बढ़िया हल भी दिया इनको। और अब ये वाला खेत बचा हमें, एक उधर बचा बस। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर में। और यहाँ पे मेरे स्ट्रॉबेरी गार्डन में लगी थी स्ट्रॉबेरीज, तो मैंने निकाला इनको। अब एक्चुअली दीदी ने निकाल दिया ना कल, वैसे बहुत सारी लगती है इकट्ठा। तो गाइस अब आ चुकी हूँ मैं फिर से वापस अपनी गौशाला में। यहाँ पे देखो मेरी मम्मा कर रही है थ्रेशिंग, सूख गई है हमारी गेहूँ। सो गाइज मैं बोल रही हूँ इंद्र देव पता नहीं इस बार क्या ही चाह रहे हैं ना, बड़ा बारी परेशान करके रख दिया इन्होंने हमें। तो जो सुबह हमने गेहूँ इकट्ठा की थी अपनी, यहाँ पे इकट्ठा नहीं फैलाई थी ना इधर पूरे खेत में सूखने के लिए, अब वो पूरी उधर इकट्ठा कर दी है। साथ में एक अंदराल के पुल्ले भी रख दिए। थोड़ी सी थ्रेशिंग की थी हमने गेहूँ की, ये निकल ही नहीं रही थी क्योंकि सूखी नहीं थी उस वजह से। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, काम करने वाला मौसम है, बट भगवान का पता ही नहीं कब जैसे मेहरबान हो जाए। बट ये वाला खेत बचा है हमें, तो हम सोच रहे हैं कि इसको कर ही लेते हैं, मैल वगैरह फेंक देते हैं इसमें, तो कल थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा फिर इस बहाने। क्योंकि वैसे भी कल सुबह तो ये इसी में निकल जाएगी मेरी मम्मा की, इनको फिर से सुखाने में, ये जो गेहूँ है। तो चलो देखते हैं अब क्या बनता है। फिलहाल तो मेरी दीदी प्रो देखो। सो गाइस आप देख सकते हो बारिश तो हुई नहीं ना, तो हमने सोचा ये वाला खेत जो आप देख रहे हो इधर देखो खेत, इसको ही कर लेते हैं और लेते हैं इसको। और उधर आंटी का खेत भी है बस भैया। सो गाइस रेनबो दिखा आज बहुत दिनों के बाद। बारिश तो हुई नहीं, कहाँ से आया रेनबो, मतलब कहीं तो हुई है। और उधर देखो मेरी दीदी है, देखो मेरा भैया, आंटी आंटी, ये आंटी मम्मा, ये मेरी मम्मा। देखो रेनबो। सो गाइज आज का जो ब्लॉग है उसको करते हैं हम यहीं पे एंड। आप लोगों ने वीडियोस को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अंकु 2 के। बाय बाय।